स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। 5x² + 8x + 1 = 0। सॉल्यूशन की हेडिंग दी और एज़ इट इज़ हमने पार्ट उतार लिया, यानी कि 5x² + 8x + 1 = 0। और a की वैल्यू अब हमारे पास 5, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोफिशेंट्स जो हैं वो वैल्यूज़ बन जाती हैं। जिस तरह x² का कोफिशेंट है 5, तो 5 हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह x का कोफिशेंट है 8, तो 8 हमारी वैल्यू आ गई। और c 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो c = 1। फार्मूला लगा दिया, x = -b + √b² - 4ac/2a। और नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। तो b की वैल्यू 8, इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास 5 और c की वैल्यू 1। ये वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 का स्क्वायर 64 - 4 5 20 एज़ इट इज़ बाकी हमने क्वेश्चन उतार लिया, यानी कि -8 + √64 - 20/10। अब 64 में से 20 माइनस कर दें तो 44 आ गया। 44 को हमने ब्रेक कर लिया 4 × 11। और अगले स्टेप में हमने 4 का रूट ले लिया 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गई -8 + -2 √11/10। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अब पीछे रह गया हमारे पास -4 + -√11/5। क्योंकि 2 और 10 कट गए, 2 5 = 10, तो इसलिए 5 रह गया। ये हमारा आंसर है। अगले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर है 4। 4x² - 3x - 14 = 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -14। फार्मूला लगा दिया, x = -b + √b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ पुटअप कर दी। b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -14, a की वैल्यू 4। अब आ गया हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3 + -√-3 का स्क्वायर 9। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 4 4 = 16 और 16 14 224। तो 224 में 9 प्लस किए तो 233 आ जाएगा। x = 3 ± √233 / 8। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पार्ट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।